वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो हम लोग बीएसएससी का टूरिज्म विभाग का जो क्वेश्चन पेपर है 2007 का उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टूरिज्म, जिसमें 65 होते हैं सामान्य दिन के प्रश्न और आपके 35 जो होते हैं वो विज्ञान और गणित मिलाकर प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपका 30 जो होता है वो साइंस के होते हैं और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो ऐसा कुछ है रीजनिंग का। पहले क्वेश्चन से आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, किसके लिए फेमस है दोस्तों? नौ नालंदा महाविहार। तो ये हैंसोंग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो दोस्तों ये कौन सी पीढ़ी का है? तो ये आपका चतुर्थ पीढ़ी का है। जबकि हमें पता है, हम लोगों ने सुना भी है कि जो पहला वृक्ष था बोधि वृक्ष था, उसको वो कर दिया गया था, उखाड़ दिया गया था, उसको नष्ट कर दिया गया था ना। तो उसके बाद श्रीलंका से एक वृक्ष लाकर लगाया गया था वहाँ पे, है ना। ऐसा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वालों ने कंफर्म भी करा था डीएनए टेस्ट करके, तो ऐसा हुआ था ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अब अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल का कौन स्रोत है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका, पता ही होगा, राजगीर, फिर आपका मुंगेर में भी है ना। तो ऐसा समथिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ही है गर्म जल का कांड, जिसको बोलते हैं ना क्या, कुंड कांड, ऐसा। तो वही। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ अच्छे से, आपका विजिबल हो। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, गया में स्थित है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ पे करवाया था दोस्तों? तो राजगीर में ही करवाया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप जाकर विजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे, कहाँ पे दोस्तों? तो ये जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी वहीं पे बनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन 2 में भी बात करी। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये बहुत ही फेमस है, वैशाली में थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके पड़ोसी में आपके आ जाते हैं पाटलिपुत्र वाला, मगध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? कहाँ पे सूर्य नगर है दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपको उड़ीसा में पड़ता है, आपको पता ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देव। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, छठ ऑफ कोर्स। नेक्स्ट आते हैं, और दुर्गा पूजा जो है बंगाल का है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? कौन सी है दोस्तों बिहार की पेंटिंग फेमस? तो आपकी है मधुबनी पेंटिंग, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल कौन से वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह हाथी के लिए है ना, हाथी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है, नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पक्षियों के लिए फेमस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपको याद ही होगा, बछेंद्री पाल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय की बात कर रही है यहाँ पे, है ना। तो इसका राइट आंसर तेंजिंग नॉर्वे हो जाएंगे। इसके अगर मैं बात करूँ आपसे, एडमंड हिलेरी भी, मतलब ये अपना कंट्री का नहीं है लेकिन वैसे पहले, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ पे है दोस्तों? तो ये विशाखापट्टनम में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? ये उस समय का सीए का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है आपको अभी के समय में जानना ज़्यादा बेटर होगा ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए सीए के क्वेश्चन भी आप देखते चले कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीए में, है ना। तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा बेसिक सा। वर्ष 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ पे? उस समय की बात है, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था, ऐसा पूछ रहा है। तो हम अभी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ओलंपिक खेल हुआ था रिसेंटली कहाँ पे, और फिर आने वाला जो ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा, ऐसा समथिंग, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए, वर्ष 2014 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया में, है ना। जैसा कि आपको पता है कि जो एशिया ओलंपिक गेम हुआ था उसके बाद ही वो चाइना, सॉरी, रसिया और यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ, तो मैंने आपको बता भी दिया। चलिए, नेक्स्ट है,
सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये आपके हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, हिमालय रेंज में पाए जाते हैं सदाबहार वन। नेक्स्ट सुंदरबन डेल्टा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कोणार्क। उड़ीसा में ही पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। नागार्जुन सागर, टिहरी बांध, ये सब किसी ना किसी चीज़ के लिए फेमस है, तो आप बता सकते हो ना। हीराकुंड, टिहरी, ये सबसे। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है दोस्तों? तो 3 देशों के साथ लगती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। ये डक का आकार का है, ऐसा है ना, ऐसा कुछ समथिंग पश्चिम बंगाल का कुछ रफली एक मैं अगर बात करूं तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश पड़ता है, फिर इधर आपका इसका टॉप वाले पार्ट पे कौन सा कंट्री पड़ता है दोस्तों? फिर इधर की साइड नेपाल भी टच होता है। तो 3 हो गए, है ना। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर मैं वही अपने दूसरे स्टेटों की बात करूँ तो बंगाल से कितने स्टेट टच होते हैं दोस्तों? तो इधर के साइड आपका असम वाला पड़ता है, फिर इधर बिहार पड़ता है आपका, झारखंड हो गया, फिर आपका इधर के साइड कौन सा है दोस्तों? इधर के साइड आप हमें कमेंट बताइएगा। और इधर आपका हो गया बांग्लादेश वाला एरिया। तो चलिए कोई सुनिए, आप बता भी सकते हो, कोई सुनिए। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। 14वां दक्षेस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अभी के रिस्पेक्ट में बात अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बता सकते हो। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा की पहली राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा की पहली राजधानी कटक थी, है ना। उसके बाद आपको आप अभी के समय में कौन सी है राजधानी दोस्तों, बता सकते हो आप। चलो वर्ष 2005 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? तो ये श्याम बेनेगल को मिला था। और अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? तो रजनीकांत सर को मिला है। तो ऐसे रिस्पेक्ट में आप बात कर सकते हो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की मतलब कि शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 में स्टार्ट हुई थी, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है दोस्तों? तो ये कटक में है। और कटक कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपको पता होगा, बताइए कमेंट में। पिछली क्वेश्चन में मैंने बात करी। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये वाराणसी में स्थित है, बीएसपी। चलिए नेक्स्ट है, उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ों की पैदावार होती है दोस्तों? तो ये हल्दी की सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन से हैं? खेल के क्षेत्र में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो खेल के क्षेत्र में अगर सबसे ऊपर की बात की जाए तो भारत रत्न आपको पता ही है। खेल के क्षेत्र के तो मतलब कि ये सभी रिस्पेक्ट में दिए जा सकते हैं ना, भारत रत्न। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये आपका सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है खेल के कैटेगरी में, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार आता है ना, याद रखिएगा। सबको अपनी अपनी कैटेगरीज है। ये ओवरऑल होता है ना, मतलब कि ये खेल जगत में होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए, वाशिंगटन। प्रश्न है, वर्ष 2006 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो अभी का जो फुटबॉल हो रहा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटली। उस समय इटली ने जीता था 2006 में। और इसके पहले जो अभी फुटबॉल हुआ है इसके पहले कौन सी टीम ने जीता था? तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, है ना, पैराग्वे। तो ये कोई एक टीम होगी जो आप बता सकते हो, है ना। जर्मनी, फ्रांस, ये सभी फुटबॉल की टॉप टीम ही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो वो थे अकबर। ये मुगल शासक थे, हुमायूं के पुत्र थे मुगल शासक अकबर। इन्होंने ही फतेहपुर सीकरी को बसाया था, हुमायूं के पुत्र अकबर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इनका अगर सीरीज आपको याद होगा तो बाबर का बाद आते हैं हुमायूं, हुमायूं के बाद आते हैं अकबर, अकबर के बाद कौन आता है दोस्तों? आप हम कमेंट में बता सकते हो। ऐसा सीरीज होता है एक, तो ऐसे करके आप बता सकते हो। सबसे लास्ट रहे थे, मतलब उत्तर मुगल काल स्टार्ट होने से पहले औरंगजेब की मृत्यु हुई थी
कब? 1707 में। उसके बाद से उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जो मुगलों का शासन था वो कमजोर हो गया बहुत, है ना। चलिए याद रख सकते हैं ऐसे करके। निम्न में से एक बरसाती नदी है। कौन सी ऐसी नदी है जो बरसात में ही वो ज़्यादा वो करती है ना। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये तीनों तो मेजर नदियों में से एक है। ब्यास नदी जो है दोस्तों वो बरसाती नदी में आ जाती है, काउंट होती है ना। तो आप इसको ध्यान रखोगे। इसका जो मतलब कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो रोहतांग दर्रा से होती है। आप इसको याद रख सकते हो। हाइट लगभग आपको अगर बात की जाए तो 4330 मीटर की ऊंचाई रख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये लगभग 625 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और फिर आपका सतलज नदी में जाकर गिर जाती है ना। सतलज नदी में मिल जाती है ये। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? श्रीशैलम परियोजना किस नदी पे है भाई? तो ये आपकी हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी कहाँ पे है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र एक ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनवाया था? सबसे ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है दोस्तों? तो ये है सुनीता विलियम्स के नाम पे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के अभी के समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखो ये बात कर रही है 2006-7 की, है ना। 6-7 की बात कर रही है, लेकिन हम अभी के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं ना। तो अभी नए नए बने हैं, आप हमें बता सकते हो। चंद्रचूड़, है ना। चलो नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त तो अभी के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो। अभी के रिस्पेक्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन इस्पात कारखाना, मतलब इसमें से इस्पात कारखाना कहाँ पे है? स्टील प्लांट कहाँ पे है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा स्टील प्लांट कहाँ पे है। राउरकेला स्टील प्लांट बोला जाता है। कटक तो नहीं है, फिर आपका भुवनेश्वर भी नहीं है, पुरी भी नहीं है। तो ये राउरकेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका औरंगाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीबी का मकबरा। चलिए, और इसके अलावा अगर मैं इसमें कुछ बातें कर लूँ तो ये महाराष्ट्र में होता है। और इसका निर्माण मुगल सम्राट जो कि औरंगजेब थे, इन्होंने 1679 ईस्वी में किया था, है ना। याद रखिएगा 1679 ईस्वी में किसका निर्माण किया था, इन्होंने करवाया था, मतलब औरंगजेब ने। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन से ऐसे मतलब सैंड आर्टिस्ट की बात कर रही है यहाँ पे, तो कौन फेमस है दोस्तों? तो ये है सुदर्शन पटनायक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत ही फेमस है ये। नेक्स्ट है, विश्व का क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप, और बहुत इजी भी है। तो कितना % भारत एक्वायर करता है विश्व का टोटल क्षेत्रफल का, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, अगर हम लोग बात कर ले भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है लैंड एरियाज में, तो ये आपका हो जाएगा 3287,263, है ना। 263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपका लगभग हो जाता है 2.42% के लगभग, है ना। टोटल एरिया का 2.42 अप्रोक्स रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ आपका, ये हो गया, देखो भारत का जो नॉर्थ और साउथ है, ये होता है आपका 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अगर वही मैं बात करूँ आपसे इस वाले पॉइंट से, तो ये जो होता है ईस्ट वेस्ट का, ये होता है 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये डिस्टेंस, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। क्लियर हो गया, डिस्टेंस आपने देख ली। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विजयवाड़ा आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी साउथ मूवी में भी विजयवाड़ा का जिक्र किया जाता है ना। बहुत ही फेमस जगह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पे है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी के समय अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये तो पहले की क्वेश्चन है, 2007 का है, तो अभी तो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। तो उस समय निकोलस सरकोजी थे, और अभी के समय में कौन से है दोस्तों? आप कमेंट में बता सकते हो।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे कम कहाँ पे होगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होगी, खेती होगी तो जंगल की कटाई हो गई होगी। तो कौन सा होगा दोस्तों? आपको पता ही होगा, हरियाणा ऑफ कोर्स। और सबसे ज़्यादा एमपी में है ना? तो ये आप याद रख सकते हो। चलो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है भाई? तो हो जाएगा बुलंद दरवाजा, जैसा कि हमें पता ही होगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, नील नदी है सबसे लंबी, जो कि आपका अफ्रीका में, ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बहती है ना, याद रखना। अगला प्रश्न है, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा। ये उस समय का क्वेश्चन है, अभी शायद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। मछली उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये दोनों इसको टक्कर देते रहते हैं ना। चलो नेक्स्ट है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमें जानना होगा कि पहला कौन सा है। तो पहला आपका एशिया है, फिर दूसरा, फिर आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका एशिया, फिर अफ्रीका। 2 नंबर पे हो गया आपका अफ्रीका। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उसके बाद आपको पता ही है, अगर मैं कंट्रीज वाइज बात करूं तो अपना भारत कितने नंबर पे आता है दोस्तों? नंबर पे आता है। 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। चलो नेक्स्ट, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी बात करी थी, सेम रिपीट क्वेश्चन है, उत्कल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो रिपीट क्वेश्चन हो गया है। सवाना घास का मैदान कहाँ पे है? सवाना घास का मैदान कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका अफ्रीका में पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अफ्रीका से ही ह्यूमन क्रेडल हुआ है ना, अफ्रीका से ही मानव की उत्पत्ति समझा जाता है, ऐसा है ना। यहाँ से ही एविडेंस मिले, अफ्रीका से ही इंसानों की वो हुई है। जिससे हम लोग आदि मानव पहले बोलते थे ना, तो आदि मानव जो निकले वो अफ्रीका के जंगल से ही निकले हैं, याद रखना। चलो, चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चिल्का लेक खारे पानी की लेक है, याद रखना। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है दोस्तों? तो वो गुजरात की है ऑफकोर्स। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है दोस्तों? तो ये 16 टोटल क्षेत्रों में विभक्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो वह है सारनाथ। आप देख सकते हो वाराणसी में जाकर, सारनाथ बहुत ही मतलब फेमस है और टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। चलो, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? तो गांधी जी थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऐसे 2 व्यक्ति जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे तेग बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। वो 2 नाम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होते हैं? तो आपको पता ही होगा, राज्यसभा के सभापति होते हैं ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनको सैलरी भी राज्यसभा के सदन में मिलती है ना, ये भी याद रखना। और ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, फिर भी इनको राज्यसभा का सभापति चुना गया होता है, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, क्रिकेट विश्व कप 2007 में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? ये उस समय की बातें हैं, है ना। तो आप याद अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। लसित मलिंगा उस समय बहुत फेमस थे, बहुत डेंजर बॉलर हुआ करते थे ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल के 3 सफल परीक्षण करे हैं? कौन सा मिसाइल का सफल परीक्षण करा दोस्तों? तो वो अस्त्र था, याद रखिएगा, अस्त्र। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये उस समय की बात है। देखो सीए से क्वेश्चन रेगुलर देख रहे होंगे आप, है ना। एलजी इलेक्ट्रॉनिक किस देश की कंपनी है? एलजी कंपनी जो है कहाँ की कंपनी है दोस्तों? तो ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया की। नोकिया भी वहीं की है, याद रखिएगा। सैमसंग। कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स कौन थे दोस्तों? तो वो एक जर्मन चिंतक थे, है ना। कार्ल मार्क्स यूरोप में जाकर बस गए थे ना, ये कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल, याद रखिएगा, दास कैपिटल, जो क्वेश्चन बन सकता है ना।
दास कैपिटल, बहुत ही फेमस इनकी रचना है दास कैपिटल, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इन्होंने ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित करी थी 1848 में, याद रखिएगा 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार करी थी। मार्क्सविदम, जैसे हम लोग गांधीवादी, नेहरूवादी, तो ऐसे ही मार्क्सवादी, हम लोग ऐसे इनके विचार हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बिहार जो हो स्थलरुद्ध राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं समुद्र से कनेक्ट होती है, लेकिन ये जो बिहार है वो समुद्र से कनेक्ट नहीं होता है ना, चारों तरफ इसके लैंड ही है। एक तरफ नेपाल, बंगाल, झारखंड वाला एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया। चलो नेक्स्ट है, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा, शुगर बॉल, किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका क्यूबा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन पुरुष के द्वारा लिखा गया था। तो लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था। और अरविंदो घोष के बारे में मैं आपसे बता दूं कि इन्होंने सबसे पहले आईसीएस का पेपर क्लियर किया था, है ना। आईसीएस, अभी के समय में जो आईएएस का पेपर होता है ना, वो पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता था, आईसीएस, है ना। तो उस समय उन्होंने ये पेपर क्लियर किया था। बस इन्होंने घुड़सवारी में, मतलब घुड़सवारी में फेल हो गए थे, बाकी सारी चीज़ इन्होंने क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद से अब इन्होंने ही बाद में चल के क्रांतिकारी नेता के रूप में अपने आप को करा, फिर सन्यासी खुद को बना लिया, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों? तो वो हो जाएंगे आपके नीलम संजीवा रेड्डी, है ना। नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए भारत में, भारत के इतिहास में, जिनको निर्विरोध चुन लिया गया। इनके अगेंस्ट, मतलब इनके विरोध में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आया, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे लगता है आपको एक सीरीज बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।